हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 9th क्लास का हमारा सीरीज चल रहा था नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम का हमारा आज एक और प्रॉब्लम लेके आया हूं, जिसमें है सिंप्लीफाई 81 डिवाइडेड बाई 16 रेज टू द पावर -3/4, जो मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में दिए हुए नंबर के साथ। तो बच्चों इस सॉल्व करते हैं इसको। तो 81, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं उसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दो, मतलब पावर के फॉर्म में चेंज कर दो। तो 81 को जैसे मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 3 रेज टू दी पावर 4 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 16 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू दी पावर 4 लिख सकता हूं, 2 रेज टू दी पावर 4 लिख सकता हूं। तो बच्चों आप ये बोलोगे सर ये आप एकदम आपको क्या ये याद था क्या? तो प्रैक्टिस करते करते वो चीजें याद हो जाती है। और भी इसका तरीका है, जैसे 81 को मेरे को पावर में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3 रेज टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर 4। अब पूरे का पावर मेरे पास कितना है बच्चों, -3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई। चलो अब अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं। 25 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 5 रेज टू दी पावर 2 लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 3 रेज टू दी पावर 2 लिख सकता हूं। और पूरे का पावर मेरा कितना है बच्चों, -3/2, फिर डिवाइडेड बाई 5/2 रेज टू दी पावर -3, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। देन यहां इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, तो मैं यहां पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूं। प्रॉपर्टी क्या है मेरा, a/b, अब दोनों का पावर मान लो। चलो मैं वो प्रॉपर्टी आपको लिख के दे देता हूं। जैसे मेरे पास a रेज टू दी पावर m है, डिवाइडेड बाई b का भी पावर m है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, m के पावर को कॉमन लूंगा। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा a/b रेज टू दी पावर m, क्योंकि दोनों का पावर सेम है इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया दोनों के लिए। ठीक है बच्चों। अब चूंकि यहां पे भी 4 कॉमन है, तो मैं यहां पे क्या लूंगा कि 3/2 रेज टू दी पावर 4 लूंगा। तो हम एक काम करते हैं, ये चूंकि आपको समझ में आ गया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। तो इसको इरेज कर दिया जाए और डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। तो चलो लिखते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा 3/2 रेज टू दी पावर 4। अब उसका पावर क्या है मेरे पास, उस पूरे का पावर जो है मेरे पास है -3/4 मल्टीप्लाई। देखो चाहे तो हम लोग यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, हाँ, पर एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कोई भी लॉ या कोई भी फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो आप उसको एनुअल एग्जाम में कॉर्नर में ऐसे जब एक्सप्लेन करते हो तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, और वो लिखना चाहिए, वो कंपलसरी है। जितना आप लिखोगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो मैं ये पूरे को ले लेता हूं 5/3 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2, और उसके पूरे का पावर मेरा कितना है बच्चों, -3/2 है बच्चों। फिर यहां क्या है, डिवाइडेड बाई 5/2 रेज टू दी पावर -2, ये ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूं। तो अब एक और प्रॉपर्टी इसमें हमको लगेगा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, क्योंकि ये पावर का पावर है तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी लगती है बच्चों। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, a रेज टू दी पावर m और पूरे का पावर n होता है। तो मैं अब क्या करूंगा, इसके पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a रेज टू दी पावर m इंटू n। यही चीज मेरे को करना है। तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों,
ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा और अंदर में ये हो जाएगा आपका 3/2 रेस टू दी पावर 4, चूंकि इसका पावर क्या है -3/4 है पूरे का पावर, तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू -3/4 ठीक है, तो -3/4 हो गया। अब मल्टीप्लाई, अच्छा इसको इस ब्रैकेट को मैं पूरा का पूरा क्लोज कर देता हूं। मल्टीप्लाई क्या चीज है बच्चों, हाँ अब देखो इसमें भी पावर 5/3 का पावर 2 है और पूरे का होल पावर क्या है -3/2 है, तो मैं सेम फार्मूला यूज करूंगा, सेम लॉ यूज करूंगा, तो यहां पे मेरा आ जाएगा 5/3 का पावर कितना है 2 है, 2 मल्टीप्लाई यहां पे आ जाएगा आपका -3/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। फिर चूंकि यहां जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं डिवाइडेड बाई 5/2 रेस टू दी पावर -2 और पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये इसी का ही पार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करोगे तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 रेस टू दी पावर -3 आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई यहां पे भी आप देखोगे तो 2 विल बी कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों 5/3 रेस टू दी पावर -3 आ जाएगा। देन इसको हम किससे डिवाइड कर रहे थे, हम इसको डिवाइड कर रहे थे 5/2 रेस टू दी पावर -2। तो ये चीजें आ गई बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। इरेज करने के बाद फाइनल हमारे पास क्या आएगा वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए मैं इरेज कर रहा हूं इसको। तो अब आगे के कैलकुलेशन के लिए हम बढ़ेंगे, जो कि बहुत इजी है, बिल्कुल भी बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को कर रहे हैं। तो 3/2 रेस टू दी पावर -3 इंटू 5/3 रेस टू दी पावर -3। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो इस 5/3 रेस टू दी पावर -3 है और ये भी 3/2 रेस टू दी पावर -3 है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी लगेगी। पर उससे पहले मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं। ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2 रेस टू दी पावर -3 इनटू ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो यहां पे आ जाएगा 5/3 रेस टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई मेरा क्या है बच्चों 5/2 रेस टू दी पावर -2 तो अब एक चीज देखते हैं हम लोग, दोनों का पावर क्या है कॉमन पावर है। चूंकि कॉमन पावर है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसमें मैं लिखूंगा 3/2 मल्टीप्लाई 5/3 और पूरे के पावर को मैं क्या ले लूंगा बच्चों -3 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि दोनों का पावर क्या है सेम है, ठीक है। और यहां पे डिवाइडेड बाई 5/2 का पावर क्या है -2, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। चलिए आगे और स्टेप देखते हैं हम। चूंकि मैंने पावर को कॉमन लिया है तो अब अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे मेरे पास आ जाएगा 5/2 रेस टू दी पावर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे डिवाइडेड बाई 5/2 रेस टू दी पावर -2। यहां पे मेरा कितना है 5/2 रेस टू दी पावर -2 है बच्चों, -2 है, ठीक है। एक मिनट, ये -2 नहीं है, ये -3 है। तो यहाँ चूंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे सबको -3 कर दूंगा, ठीक। तो चलो अब मैं क्या करता हूं, अब चूंकि हम देख रहे हैं दोनों का पावर क्या है सेम है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2
5/2 और पूरे का पावर मेरा कितना है -3 है, जो कि मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अब मेरे को पता है जब मैं इस डिवीजन को परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास यहां क्या आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 2/5 रेज टू द पावर -3। देखो बच्चों, एक काम और कर सकते थे हम लोग, 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, चूंकि सेम रैशनल नंबर है तो वो दोनों क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता और मेरे पास फाइनली 1 बचता। पर मैंने इसको आपको समझाने के लिए जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगा तो यहाँ पे 5/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। रेसिप्रोकेट होने के बाद यहाँ 2/5 आ गया। अब ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा 1 रेज टू दी पावर -3, 1 रेज टू दी पावर -3। अब चूंकि एक और मेरा प्रॉपर्टी है बच्चों, a रेज टू दी पावर -m को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/a रेज टू दी पावर m लिख सकता हूं। मतलब माइनस दी पावर में है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकेट होने के बाद क्या हो गया 1/a रेज टू दी पावर m। अब चूंकि ये तो 1 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/1 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा, जो कि क्या होता है मेरा, ये होता है 1, क्योंकि 1 का पावर 3। अब 1 का पावर आप 1000 भी रखोगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ पे 1/1 मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, जो कि मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 1 क्या है, मेरा आंसर है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में कुछ भी डाउट होने से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ भी दिक्कत होने से आप मुझे मैसेज कीजिए और 100% उस मैसेज का आपको रिप्लाई मिलेगा। तो बच्चों यहाँ तक जो आपने प्रॉब्लम देखा है बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो तो आगे के वीडियो बने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कराएं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।